नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनोवा रीड कर रहे हैं। जेनोवा का 5th चैप्टर, इसका नाम है एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। यानी इसका हिंदी में मतलब है फैलती हुई चेतना। तो फैलती हुई चेतना, ये टॉपिक का जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक होता है लाइफ, दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। लाइफ क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है, उनको लगता है कि ये दोनों सिनोनिम्स है, ये दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो लाइफ होता है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो होता है लाइफ। और कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से हम महसूस करते हैं, पूरी की पूरी दुनिया को महसूस करते हैं। हम जान पाते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं खुशी हूँ, सामने वाला मुझे कुछ गलत बोला, मुझे उसे उत्तर देना चाहिए। ये सब कैसा होता है? ये होता है कॉन्शियसनेस की वजह से। जैसे कि सबका कॉन्शियसनेस अलग अलग होता है। एक कुत्ते का कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस। हम अगर एक व्यक्ति को डांटेंगे, गाली देंगे, तो वो शायद 5-6 दिन तक हमारा साथ बात नहीं करेगा। लेकिन अगर एक कुत्ते को हम डांटेंगे, गाली देंगे, तो 5 मिनट के बाद फिर से आकर के हमारा पास खड़ा हो जाएगा। तो उसका कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस फ़र्क होता है। तो लेकिन लाइफ उसके अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, क्योंकि वो भी जिंदा है और हम भी जिंदा हैं। लाइफ सबके पास इक्वल होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ नहीं होता है। किसका पास ज़्यादा होता है, किसका पास ज़्यादा, यानी किसका पास बहुत ही डेवलप होता है, किसका पास लो होता है। तो शुरू करते हैं आज की। स्पष्ट वो है जो कभी दिखा नहीं गया, जब तक कि कोई इसे सरल रूप से व्यक्त ना करे। जब तक इसको कोई सिंप्लीफाई ना कर दे, तब तक एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स क्रिटिकल लगता है, क्योंकि आपको अभी तक कोई आसानी से समझा नहीं दिया। अगर किसी ने आपको सिंप्लीफाई करके उसे समझाता है, तो फिर आप आसानी से समझ जाते हैं। तो यही लिखा है कि जब तक एक बात को हमको कोई इजीली समझा ना दिया है, तब तक हमको वो बात समझ नहीं आता है। जीवन और चेतना पर्यायवाची लगता है। ये स्पष्ट है कि जीवन के बिना कोई चेतना नहीं हो सकती, और दूसरी ओर ये भी सच है कि चेतना की सबसे प्रारंभिक अवधारणा के बिना कोई जीवन भी नहीं हो सकता है। फिर वास्तव में जीवन क्या है और चेतना क्या है? तो जीवन के बिना चेतना, ये पॉसिबल है क्या? आप जिंदा ही नहीं है, तो क्या आप फील कर सकते हैं दुनिया को? मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी ने कुछ बोला है, फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो मर चुके हैं, तो जिंदा ही नहीं। तो ये जीवन क्या है और चेतना क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स आज जानेंगे। हमारे बीच की यात्रा के युग में कभी ये जीवन को जानने की तुलना में अलौकिक बंदर के करीब है। वास्तव में जीवन क्या है? ये जीवनप्रद कारक हमें जीवित बनाता है। जिस तरह ये जानवरों, पक्षियों, मछलियों और पौधों के जीने की अनुमति देता है। तो लोअर विंग्स होते हैं। हमारा भी जो एंसेस्टर्स थे, वो क्या मंकी थे, बंदर थे। तो उनका कॉन्शियसनेस से ज़्यादा तो हमारा है ना, अच्छा है ना। तो लेकिन जीवन के साथ जिसे हम चेतना या जागरूकता कहते हैं, वो खनिज साम्राज्य में अगोचर है। पौधों में बहुत सीमित है, पशु साम्राज्य में कम सीमित है, फिर भी औसत मानव में भी सीमित है, पशु साम्राज्य में कम सीमित है। ये मनुष्य के लक्ष्य की तुलना में अधिक तर्क संगत और बुद्धिमान बनाता है। इसलिए आदमी को बहुत थोड़ा सा टैलेंटेड माना जाता है, कि वो कंपेयर टू अदर एनिमल्स इज मोर टैलेंटेड, मोर इंटेलिजेंट। फिर भी मनुष्य सोचता है कि पूरी सृष्टि में उसके तुलना में बहुत अधिक उन्नत चेतना कोई साम्राज्य या चेतन साम्राज्य नहीं है। उसकी चेतना निचले अवस्थाओं की चेतना की तुलना में बहुत अधिक है। तो उसका बाद आता है
फिर भी चेतना अकेले मनुष्य को दिव्य नहीं बनाती है। मनुष्य में एक और सूक्ष्म जीवन प्रद सिद्धांत है, और उसमें चेतना जीवन के भौतिक शरीर है, जिसमें कि एक आदमी के पास घर, फर्नीचर और कार होते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये फिजिकल बॉडी तो है, और क्या है? लाइफ है, यानी हम जिंदा हैं, और क्या है? कॉन्शियसनेस है, चेतना है कि हम दुनिया को महसूस करते हैं। ये सब हमारा, जैसे कि हमारे पास घर होता है, फर्नीचर होता है, गाड़ी होता है, ठीक है, सही, हमारे पास ये तीनों चीज़ होता है। मान लीजिए कि हम परिपूर्ण अंधकार की दुनिया में रहने वाले थे। अब मान लीजिए कि हम एक मोमबत्ती की शक्ति के बराबर प्रकाश के कब्जे में आ गए। यहाँ तक कि हम प्रकाश और अंधकार के बीच अंतर को जानने में सूक्ष्म हैं। यदि प्रकाश की ये है, मोमबत्ती की शक्ति नहीं है और अंधकार के बीच अंतर नहीं कर सकते, उसी तरह जब हम रात को सोते हैं तो हमारा चेतना हमारे जागने की घंटों के दौरान एक मोमबत्ती की शक्ति की जैसा है। तो मान लो, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि मान लो आप कभी लाइट नहीं देखा है, आप कंप्लीटली अंधकार के अंदर बहुत दिनों तक जिया है, ओके, बहुत दिनों तक आप जिया है, तो आपको एक मोमबत्ती की बराबर के लाइट मिल गया, तभी आप फर्क जान सकते हैं कि अंधकार और लाइट के अंदर क्या फ़र्क है। तभी आपको पता चलेगा कि अंधकार से लाइट बेहतर है कि उससे भी बुरा है। ये तब तक नहीं जान सकते जब तक आप मोमबत्ती की लाइट या फिर कोई भी लाइट नहीं दिखती। ठीक ऐसे ही आप सोते हैं, सोने के बाद आपका चेतना कैसा होता है, और जागरूक होने के समय आपका चेतना कैसा होता है, कैसे एक होता है या फिर फर्क होता है, ये हम अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये दोनों स्टेट को महसूस करते हैं कि नहीं करते। हालांकि अगर हम हमेशा सोते रहते हैं तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि चेतना क्या है। क्या हम वास्तव में कुछ समय के लिए सचेत हैं, हालांकि अवधि कम है? क्या हम पूरी तरह से हमेशा सो रहे हैं? तो हमको तो लग रहा है कि हम जग रहे हैं, लेकिन क्या आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि मैं जगा नहीं हूँ, अभी भी सोया हूँ? क्या कॉन्शियसनेस अभी भी कम है? तो हमें आज भी समझ नहीं आ रहा है कि नींद क्या है। हम लोग की एक अलग अवस्था है जिसमें हम लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होते हैं जब तक कि जागे ना हो। तो नींद एक बहुत ही अजीब सा स्टेट होता है जिसको आज तक किसी ने शायद समझ नहीं पा रहा है। इसको हम भी नहीं समझ पा रहे। तो गहरे नींद में हम लोग दूसरे के साथ अपने संबंध, अपनी ज्ञान, अपनी अपनापन, अपनी चिंता, अपने स्वास्थ्य, बीमारी और अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। संक्षेप में हम लोग गुमनाम में होते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिवियन। जब हम सोते हैं तो वो स्टेट एकदम अजीब सा स्टेट होता है जिसमें से मैं उस दिन को सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गया ऑटोमेटिक। तो क्या मैं जब मतलब नींद आ गया तब जो थॉट चल रहा था वो कंटिन्यू हुआ नहीं। तो क्या हुआ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ, बस ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हुआ। तो ये होता है नींद का टाइम जिसमें आप ओब्लिवियन में होते हैं। आपके साथ कुछ भी हो रहा होता है, आपको ये पता ही नहीं चलता है कि मैं सपने के अंदर हूँ। जब नींद खुलता है तभी पता चलता है कि सपना है, उससे पहले नहीं पता चलता है। तो ना ही हम या भगवान और ना ही ये संसार होता है उस समय जब नींद में होते हैं। फिर भी जब हम जगते हैं तो कहते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, समय के पता ही नहीं चला। तो क्या तुम्हें ये दुनिया अच्छा नहीं लगता है? क्या अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि मैं जब सोया था मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं आपके साथ ही नहीं था, मेरे साथ क्या हो रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो एकदम अजब का मतलब अजीब का स्टेट है।
फिर भी जिसमें आप ओब्लिवियन में होते हैं, जिसमें आपके साथ कुछ भी हो रहा होता है, वो स्टेट को आप एंजॉय करते हैं। सुबह उठ करके बोलते हैं मेरा साथ बहुत अच्छा हुआ, मैं एकदम एकदम हेल्दी हो गया। ये क्या बात है? मुझे पता है आपका माइंड में भी क्या चल रहा है। आपका माइंड में ये चल रहा होगा कि आपका 60 क्यों चेंज हो गया। एक्चुअली 60 चेंज नहीं हुआ, बल्कि टाइम भी चेंज हो चुका है। मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर रहा था, अभी लॉन्च के बाद आकर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये रूम हमारा नहीं है, किसी और का है, और ये खाली रहता है। तो मैं आकर के कभी कभी पढ़ाई वढ़ाई कर देता हूँ, तो कुछ भी करता हूँ। तो शुरू करते हैं। यदि हम लोग गुमनाम में थे तो कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। ये क्या बात है? चेतना की वो अवस्था क्या है? कौन गवाही देता है? वो जो सोया में कौन है? कौन है जो मैं का गवाही देता है, या जो इस तथ्य के प्रति जागरूक है, या था गहरी नींद के दौरान शरीर के अपनी प्रकार की चेतना होती है, जो शोषण को जारी रखती है। पाचन भी चलता रहता है, और खून भी हमारा अंदर क्या संचार होता है, हृदय का धड़कना ये भी चलता है, भोजन का पचना, गहरी नींद के दौरान ये सब चलता रहता है। तो ये है हमारा बॉडी का कॉन्शियसनेस। हम तो बेहोश हो गए ना, हमारा कॉन्शियसनेस तो खो गया, लेकिन बॉडी का कॉन्शियसनेस अपना एक होता है, जो कि हार्ट बीट को चलाता रहता है, डाइजेशन करता रहता है, और क्या करता है, सांस भी ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो बॉडी की एक्टिविटी चलता रहता है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस खो जाता है। तो वो किस टाइप का कॉन्शियसनेस है जो कि ये बॉडी को चलाता है, उसको हम बोलते हैं, ये बॉडी का एक कॉन्शियसनेस भी है। तो उसका बाद तो गहरी नींद के दौरान शरीर की अपनी प्रकार की चेतना होता है। समझ में आ गया? तो जब गहरी नींद में हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, ये जीवन है जो शरीर को जिंदा रखती है। इसको हम जीवन बोलते हैं, यानी लाइफ बोलते हैं, जो कि आफ्टर स्लीपिंग हमको जिंदा रखता है। क्या हम जब सो जाते हैं तब मर जाते हैं क्या? मर तो नहीं जाते हैं ना, लाइफ रहता है। तो क्या इस तरह जब मरते हैं हम तब भी लाइफ रहता है? तो जो पांचों इंद्रिय वो अवस्था जीवनप्रद सिद्धांत की अवस्था है, जो पंचों इंद्रिय पर निर्भर नहीं होती। ये किसी प्रकार की भौतिक अवस्था या भौतिक नियमों पर संचरण, श्वास आदि की चेतना से स्वतंत्र अपनी अंतर्निहित क्षमता के द्वारा जीवित रहता है। ये सभी रूपों और पंदों के मामले में अंतर्निहित चेतना है, जो सब सृष्टि की सभी जीवन में व्याप्त हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम जब फिजिकल वर्ल्ड में हैं, मतलब हम जब जागरूक हैं, अभी मैं जागरूक हूँ, अभी मेरा आँख अभी क्या है, काम कर रहा है, देख रहा है, कैमरा को फोकस कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ाई इसको फोकस कर रहा है। तो अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मेरा कान उस वर्ड को पिक करेगा। तो मेरा सारी ऑर्गन्स अभी क्या है, अभी जागरूक है। लेकिन मैं जब सो गया तब मेरा सारी ऑर्गन भी मेरे साथ ही सो गया, लेकिन तब भी मेरे साथ जो हो रहा था सपने के अंदर, मैं कुछ सुन रहा था, मैं कुछ देख रहा था, मैं किसी को कुछ बोल रहा था, तो उसमें तो ऑर्गन तो सो गए थे ना मेरा। तो कौन से ऑर्गन काम कर रहे थे? फिर भी मुझे कुछ बात सुनाई देता था, फिर भी मुझे दिखता था, फिर भी मैं बोलता था। तो वो कौन सा ऑर्गन है जो कि सोने का बाद भी एक्टिव है? मतलब वो जो सोने का बाद जो स्टेट है वो हमारा 5 सेंसेस से डिपेंडेंट नहीं है। आपके आँख है कि ख़त्म हो चुका है, ये बात मैटर नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। अगर आप कान में सुनाई नहीं देता फिर भी आप सुन सकते हैं, ये क्या बात है?
सभी जीव बहुत छोटी सांस से लंबी सांस तक श्वसन करती हैं और सृष्टि के सभी विभिन्न क्षेत्रों में सब कुछ चलाता रहता है। ये हमारी पृथ्वी से परे अवलोकन करने के साधन और नियंत्रण के लिए चाहत है, ताकि हम मान लें कि इंटरस्टेलर स्पेस में कोई जीवन या चेतना नहीं है। ये जीवन के प्रभाव की दर है। यह गहरी नींद के जैसा अपनी असली स्थिति में जीवन पर सिद्धांत एक स्थिति है। ये भौतिक शरीर के साथ स्वयं को पहचानने के जैसा है, जिसे जागृत अवस्था एक रूप में जाना जाता है, जिसमें अंतर्निहित विभिन्न स्तरों की चेतना होती है, जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग बनाती है। इस सोच को गंभीर से ले, नींद क्या है, ये थॉट वाचिंग के लिए शेर जी ने दिया है थॉट कि नींद क्या होता है, व्हाट इज स्लीप। इसको अपने मतलब सोचिए, एकदम कोई दूसरा का मतलब आपने जो फोन करके रखा है कि स्लीप क्या है, वो क्या बोल रहा था, वो सब निकाल दीजिए। बस खुद सोचिए कि व्हाट इज स्लीप और नींद के दौरान जीवन कार्य को करने के लिए कौन जागता है। जब हम सो जाते हैं तो उसका बाद वो कौन है जो कि ये बॉडी को चलाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।